किसी ने खूब कहा है कि मदद करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता और जो मदद कर दे उसका दिल बहुत बड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश राय और मैं एक लीडिंग राइटिंग कम्युनिटी ग्रुप से हूं, प्रोफाउंड राइटर्स। ये कहानी है एक 12 साल के बच्चे की जो महज एक छोटी सी स्कूल में पढ़ता था। सरकारी नहीं थी, एक छोटा सा उसके कस्बे का स्कूल था और उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ रहते थे। पिताजी बचपन में ही गुजर गए, जिनको उसने देखा तक नहीं था। रोजाना से उसकी जिंदगी थी। ये अक्सर अपनी माँ से कहता कि माँ, हमें मदद क्यों करनी चाहिए दूसरों की। तो उसकी माँ ने सिर्फ उसके एक ही बात सिखाई कि बेटा, मदद करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता और जो मदद करे उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो इस बच्चे को वो बात दिल पे लग गई और जब भी ये देखता किसी को अगर कोई तकलीफ में है या किसी को मदद की जरूरत है तो ये दौड़ा चला जाता उसकी मदद करने। भले ही वो इंसान, वो पक्षी, वो जानवर कोई भी हो, उससे बड़ा हो, उससे छोटा हो, उसके कद का हो, कोई भी हो, उसकी मदद करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल से आ रहा होता है और बहुत सर्द पड़ रही होती है। हालांकि उसके पास भी गर्म कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसके पास एक कमीज होती है जो हल्का सा उसे गर्म करती थी। उसने रास्ते में देखा तो एक भिखारी बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। उसे बहुत जोरों की सर्द लग रही थी। उसने सोचा कि उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे वो उसकी मदद कर सके। उसने अपनी बैग में से उसकी फटी हुई कमीज निकाली और जो वो सिलने लेके जा रहा था उसने वो कमीज उतारी और पहन ली और जो अपनी अच्छी वाली कमीज थी वो उस भिखारी को दे दी। वो थोड़ी कमीज ढीली थी तो उस भिखारी को अच्छे से फिट आ गई और उसकी ज्यादा मदद तो नहीं हो पाई, लेकिन इतनी थी कि उसे वो मरने से बचा सकता था। उसने उसकी मदद की और उस भिखारी ने उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। वो अपना हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा लेकर गाता गीत गाता घर चला गया। कुछ दिन बाद उसके घर पे कुछ लोग आए, राजमहल के लग रहे थे, तो उसकी माँ को और उसे उठाकर ले गए। उसकी माँ और वो असमंजस में थे कि हमने ऐसा क्या पाप कर दिया कि हमें राजा साहब उठा ले गए। महल में पहुंचते ही उस लड़के ने देखा तो जो भिखारी की उसने मदद की थी वो एक राजा रहता है, उसके ही जगह का राजा रहता है। वो दोनों नमस्ते करते हैं राजा साहब को और राजा साहब बोलते हैं कि आप प्रणाम मत कीजिए, आप हमारे पास आकर के खड़े हो जाइए, आप हमारे पास बैठ जाइए। वो राजा जो है अपने उस बच्चे की कहानी अपने पूरे कुटुंब वालों को सुनाता है, सारे राजमहल वासियों को सुनाता है कि उस बच्चे ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की। हालांकि उसके पास मदद करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी फटी हुई कमीज निकालकर खुद पहन लिया और अच्छी कमीज मुझे दे दी पहनने के लिए। वो राजा बहुत खुश होता है इससे और उसे ढेर सारा इनाम देता है। कुछ देर बाद फिर राजा घोषणा कर देता है कि मैं इसे गोद ले रहा हूं और इसे जो भी पढ़ाई करनी है, जहां तक पढ़ना है, इसकी सारी पढ़ाई, उसकी परवरिश का खर्चा मैं उठाऊंगा। राजा साहब ने उस बच्चे को गोद ले लिया। ये सुनकर उसकी माँ और बच्चा दोनों खुश हो गए। दोस्तों, बस ये कहानी इतनी सी थी और इसमें सीख बहुत बड़ी चीज है कि आपको अगर मदद करनी है तो उसके लिए आपको किसी साधन की जरूरत नहीं है, आपके पास कुछ होना जरूरी नहीं है। अगर कोई दर्द में, तकलीफ में है तो आप उसके पास जाइए, उसका दर्द बांटिए, उससे पूछिए कि उसको तकलीफ क्या है। शायद उसकी तकलीफ सुनकर आपको भले कुछ ना हो, कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन वो अपनी तकलीफ शेयर करेगा आपसे तो उसकी शायद तकलीफ थोड़ी सी कम हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो या आप अगर कहीं भी इस कहानी का किसी भी हिस्से से अपनी जिंदगी को रिलेट कर सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर सही में कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा और जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।